हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। तो डिवोटीज आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो भक्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जहां हम जानेंगे कि हमने जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये जो वीडियो किया था, शिव पुराण एक्सपोज्ड द मोस्ट करप्ट स्क्रिप्चर। तो इसका आज हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि ये बुक क्यों इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है और इसमें इतना मिलावट हो चुका है कि इसकी कोई हद नहीं है। और मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। ये देखिए शिव पुराण, ये रुद्र संहिता सती खंड है, चैप्टर 19 है, डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवा स्पोर्ट्स। इसमें अगर आप आएंगे, अगर इसका देखिए ब्रह्मा सेड, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं वर्ड 27 में, आई लुक्ड एट द फेस ऑफ सती मैनी अ टाइम, I was helpless in curbing the onset of a sensuous organism. ठीक है, 4 drops of my semen got displaced and fell on the ground like drops of dew as a result of staring into her face. और 29 में बोल रहे वो says then I was turned into silence. I was surprised. ठीक है, और यहाँ पर देखिए भगवान शिव भी ब्रह्मा जी को गाली देते हैं, ओ sinful wretch, what a mess you have created. At the time of our marriage you have passionately gazed at the face of my beloved. मतलब जब शिव और सती जी का शादी हो रहा था उसी टाइम ब्रह्मा जी ये सती माता को कामुकता की दृष्टि से देखते हैं और उनके सामने ही मास्टरबेशन उनका हो जाता है, उनका जो सेमेन है वो गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन करें कि नहीं नहीं ट्रांसलेशन गलत है, ट्रांसलेशन गलत है। तो इसीलिए मैं अभी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। और इस पर अगर आप जाकर टाइप करेंगे शिव पुराण संस्कृत विजडम, तो ऐसे करके वेबसाइट खुलेगा। आप इस पर जाइए, इस पर जाने के बाद आप सीधे ये देखिए बुक 1 है, यहाँ रुद्र संहिता, ये सती खंड में जाइए, चैप्टर 19। चूँकि यहाँ देखिए चैप्टर 19 था तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 19 पे जाएंगे। चैप्टर 19 को खोलें। चैप्टर 19 को खोलने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए 26 से ये शुरू हुआ था, 26, 27। ठीक है, तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन दिखाता हूँ, ट्रांसलेशन नहीं, वर्ड बाय वर्ड आपको संस्कृत ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। ठीक है, तो एनालाइज ग्रामर पर जाए। एनालाइज ग्रामर 26 का अगर आप देखें तो इसमें एक वर्ड आता है, ठीक है, कामर्ता। कामर्ता पर अगर आप देखें ग्लोसरी ऑफ संस्कृत टर्म में जाके तो आपको ये मीनिंग पता चलेगा। आपको ये मीनिंग पता चलेगा कि ये देखिए यहाँ पर टॉर्मेंटेड बाय पैशन और डिज़ायर, कामर्ता। देखिए संस्कृत डिक्शनरी पे ये पता चलता है कामर्ता का मतलब वर्ड्स नंबर 26 में, टॉर्मेंटेड बाय पैशन और डिज़ायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सती वर्ड भी आ रहा है, तो सती आप देखिएगा तो सती का मतलब तो आप जानते ही हैं। सती इज़ द वन ऑफ 24 डॉटर्स ऑफ दक्षा। ठीक है, जो भगवान शिव की पत्नी है। और ये वक्त इस पे अगर आप जाए वक्तरा, और इस पे अगर आप देखें इसका मीनिंग 26 वर्ड्स में, तो आपको पता चलता है। देखिए वक्तरा रेफर्स टू द फेस अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। ठीक है, ये फेस को बताता है। और तो भगवान ये ब्रह्मा देव जी सती की फेस को देखते हैं तो वो पूरे ये पैशन से पूरा एफ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 26 वर्ड्स था। अगर आप 27 वर्ड्स पे जाए और इसका एनालाइज ग्रामर करें तो आप देखिएगा ये पश्यामी है। पश्यामी मतलब देखना होता है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ट्रांसलेशन गलत है। देखिए पाश्या व्हाट सीज और लुक्स ऑन। ठीक है, व्हाट सीज और लुक्स ऑन मतलब देखना होता है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो आफशा का अगर आप मीनिंग देखेंगे यही 27 वर्ड्स पे, तो आफशा का मतलब क्या होता है, हेल्पलेसली, बहुत मतलब पूरे
क्या बोले, बहुत हेल्पलेस हो गए काम के डिजायर से वो ब्रह्मा जी, ठीक है। और अगर ये देखिए इंद्रिय वैकारा, अगर इसमें अगर आप जाकर देखें तो यहाँ देखिए रेफर्स टू सेंसुअस ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। और अगर आपको पता चल रहा है कि मतलब ये कैसा मुझे दिखाना पड़ रहा है, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मुझे ये भी दिखाना पड़ रहा है लोगों को कि शिव पुराण ऐसा क्यों हो गया है, मतलब इतना ख़राब किताब क्यों है ये। आज के ज़माने में ये इतना ज़्यादा इंटरपोलेटेड हो चुका है कि अब ये इसे बोगस कह देना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसे ऐसे इसमें वर्ड्स मिलेंगे ना जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को, खास तौर पे ब्रह्मा और विष्णु के स्तर के देवताओं को, विष्णु तो खुद ही भगवान है, तो उनको ऐसे ऐसे बोला गया हुआ है। और अब आप देखिए 28 पर जाए तो यहाँ पर देखिए विक्षणा करके एक वर्ड आ रहा है, विक्षणा। तो विक्षणा का अगर आप मीनिंग देखिएगा तो यहाँ देखिए क्या आता है, ग्लांसेस, मतलब किसी को देखना। और यहाँ पर देखिए द्रुता, द्रुता का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो आपको द्रुता का मीनिंग दिखाई देगा डिस्चार्जिंग वंस बो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, मतलब किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना। और उसके बाद अगर आप इस पे जाए एक और वर्ड पे, तो यहाँ पर देखिए तो डिस्चार्ज द्रुता पे हो रहा, पर क्या हो रहा है, चतुर्बिंदु। ये जो चतुर्बिंदु आया है वर्ड, अगर आप चतुर्बिंदु का अगर आप देखेंगे, चतुर्बिंदु refers to 4 drops of semen that fell onto the ground according to the Shiv Puran. As Brahma looked at the face of Sati many a time, he was helpless in curbing the onset of sensual organ. देखिए 4 drops of my semen got displaced and fall on the ground, ठीक है, उनका फेस देखते ही ये सीमेन डिस्चार्ज हो गया इनके। तो अब इस पर अगर आप इस पे अगर जाए तो भूमि का मतलब तो आप जानते ही हैं, भूमि का मतलब क्या होता है, अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए अर्थ, ठीक है, तो अर्थ पे गिरता है। और अगर आप 29 पे जाए तो 29 वर्ष पर अगर आप जाए तो यहाँ पर आपको ये श्लोक दिखेगा। और इसके अगर आप देखिए एक वर्ड आता है रेतस, ठीक है, तो अगर आप इस रेतस पर जाइएगा तो इसको अगर आप खोलिएगा तो यहाँ देखिए रेतस पे अगर आप मीनिंग देखिएगा, संस्कृत वर्ड फॉर सीमेन, ठीक है, सीमेन का ये वर्ड आता है रेतस। और इस पर अगर आप जाए आच्छेदा, तो ये देखिए आच्छेदा मतलब कवर्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आच्छेदा मतलब कवर्ड अप हो जाता, मतलब कवर मतलब वो अंदर ही वो करके, मतलब पता भी नहीं चला और उन्होंने ऐसा मास्टरबेट कर दिया, ठीक है, इसका पूरा मीनिंग यही होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि कैसे ये शिव पुराण में मैंने आपको दिखाया कि ये विजडम में ये जो आपको ये श्लोक मिलेगा 26, 27, 28, ठीक है। आपको जो ये श्लोक मिल रहा है 26, 27, 28, ये कोई रैंडम नहीं है विजडम का, ये JL शास्त्री द्वारा ट्रांसलेटेड है या एडिटेड है, और ये मोतीलाल बनारसी दास एडिशन का है, ठीक है। तो ये कोई रैंडम किताब नहीं है। और अगर ये देख लीजिए ये मोतीलाल का है, अगर आप दूसरे में जाए, जैसे एक गीता प्रेस है, तो गीता प्रेस में अगर आप जाइए तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए संक्षिप्त शिव पुराण की विषय सूची, तो ये गीता प्रेस का है, ठीक है। और अगर आप इस पे जाके देखेंगे तो जैसे मैंने दिखाया ये रुद्र संहिता है, द्वितीय सती खंड, ठीक है। और इसमें अगर आप और आगे जाए तो यहाँ पर आपको चैप्टर मिलेगा आपको ये 19वां अध्याय सती और शिव के द्वारा।
तो इस पे आप देख लीजिए, अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ शिव जी बोल रहे हैं आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न किया, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी कितना कम श्लोक बोल के इनका काम ये हो जा रहा है, पर यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते ही जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरपोलेशन है। और अगर आप दूसरे किताब में जाए, जैसे मनोज पब्लिकेशन, मुझे मनोज नाम बहुत पसंद आ गया है, वो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे नाम मेरे ही हैं, ऐत्रेय उपनिषद में मध्वाचार्य ने कमेंट किया है। तो ये मनोज पब्लिकेशन खुद ही खंडन कर देगा इस बात का कि कितना इंटरपोलेटेड है। और इस पे भी अगर आप जाए तो यहाँ देखिए रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ठीक है, यहाँ पर देखिए शिव पुराण का रुद्र संहिता का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, रुद्र संहिता सती खंड। और यहीं पर अगर आप जाए, ठीक है, तो और इसके आगे जाए तो 184 पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर भी ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रसंग नहीं आया है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की, और फिर शिव जी यहाँ पर बोल रहे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ब्रह्मा को बोल रहे मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तो इसमें ऐसा, इस चैप्टर में 19वें अध्याय में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये किताब कितना करप्ट हो गया है। और मैं भगवान शिव से चाहूँगा कि कृपया करके वो सारे लोगों को सही दिशा दिखाए और इस किताब से बचाए लोगों को, ताकि उनका जो मन है वो दिग्भ्रमित ना हो और कोई भी बच्चा इस किताब को ना पढ़े, अगर 5 साल 18 साल से अगर वो छोटा है, क्योंकि वो गलत दिशा में जा सकता है। और ये मतलब जैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि जब तक 5 साल से पहले भक्ति पर लग जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सीन देखेगा तो वो भटक सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चलेगा कि शिव पुराण में कितनी घोर मिलावटें की गई हैं और ये किताब क्यों अब पढ़ने लायक नहीं है। भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ज्ञान वृद्धि होगी कि क्यों आपको इस किताब से बचना चाहिए। और जो किताब है जिस पे बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट किया, जैसे श्रीमद् भागवतम, सिर्फ उसे ही पढ़ना चाहिए। और तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।